ज़रताज साहिबा, आपके पॉलिटिकल वर्कर्स को मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुंडा कह दिया है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? सबसे पहले तो ये कि जमील, जिन PMLN ने जिसने 35 साल से रसागिरों की और गुंडों की और डाकुओं की सरपरस्ती की है और हर बेवाओं की ज़मीनों पे कब्ज़ा करने वाला, हर यतीमों का माल खाने वाला, हर कब्ज़ा ग्रुप, हर माफिया जो है उसको मरियम बाजी कहती है कि ये PMLN का सरमाया है। तो लिहाजा PTI के वर्कर्स को गुंडा या इस तरह के कहने से कहानी नहीं बदलेगी। सारी दुनिया को पता है कि PMLN वाकई तो अफसोसनाक हुआ है। मैं उसके ऊपर पे आते तो किस तरह कर देती हैं। अब खातून रहनुमा के ऊपर आते हैं। खातून रहनुमा बेसिकली शागिर्द है मरियम बाजी की, मरियम नवाज शरीफ साहब जी, मरियम नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की। और मरियम नवाज की मैंने आज लटका हुआ चेहरा, आज उसका जो कोई लंच था, जो कुछ भी था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद मैंने उसकी वो स्पीच या तकरीर सुनी हुई, बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, मुर्दा आवाज में। बाकायदा उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और जो वो 178 वोटों के साथ आए हैं, उसके जैसे बाकायदा उनको गशी के दौरे पड़ रहे थे और अनकरीब मेरे ख्याल में उनको मिर्गे के दौरे भी पड़ने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसा क्या करने वाले हैं आप लोग? जी, क्योंकि ये खातून जो है ये कहते हैं ना, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये पराई शादी में अब्दुल्ली दीवानी हो गई है। इसको न सिंध से कोई सेनेटर बना, न बलोचिस्तान से कोई सेनेटर बना, न KP से कोई सेनेटर बना, ना ही इनका फेडरेशन से कोई सेनेटर बना। सारा फायदा इनको हुआ है, इनके साथ पार्टी को हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद भी ये खातून नाचती फिर रही होती है। वैसे इसको आदत भी है, आदतन भी है। ये जब गिलगित बल्तिस्तान में गई, ये रंग बिरंगी टोपियां पहन के वहां पे भी जलसे करने चली गई जहां इसका कैंडिडेट खड़ा नहीं था, और अभी भी ये विक्ट्री क्लेम कर रही है जहां से इसका एक भी सेनेटर नहीं बना। तो उसकी तरबियत में ये जो मरियम औरंगजेब है, ये मरियम औरंगजेब की जरा आप वीडियो निकाल लीजिएगा। इसने कराची के हमारे फहीम MNA हैं, उसको फहीम खान, उसको बाकायदा मोड़ा मार के नीचे गिरा दिया और कह रही थी कि जी मेरे ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, अब ये वहां पे गई है। अगर आप वीडियो निकालें जमील, सबसे पहले तो वहां पे आप रुहेल असगर हयात की वो गुफ्तगू देख के जो वो माओ बहनों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपका नेशनल चैनल है वो उसको चला के दिखाए। एयर नहीं कर सकते, एयर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वहां पे एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब गए थे तो आप जरा उनकी वीडियो देखें, वो तो बाकायदा फ्लाइंग किक्स मार रहे हैं, वो देखा बाकायदा लोगों को मार रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्ले कार्ड्स लोग उठा के पीछे खड़े हुए थे, नारे मार रहे थे। हमारे वर्कर्स की, हमारे जितने कारकुनान आए थे, मैं उनकी डिसेंसी को शाबाशी देती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, जिस तरीके से लोग मार रहे थे, जिस तरीके से मरियम औरंगजेब जबान इस्तेमाल कर रही थी, और जानबूझ के इनको पर तो प्रोवोकेशन का जो है वो पर्चा होना चाहिए, इंतशार फैलाने का इनको पर तो पर्चा होना चाहिए। किस जबान से दूसरों को इन्होंने मॉडल टाउन में प्रेग्नेंट खवातीन को गोलियां मारी, गुल्लो बटों के, इनके जहन में अभी तक वही चीजें चलती हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, नहीं करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, दूसरा फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हैं। ओपन बैलेटिंग का पूछा था ना फैसल साहब ने, ओपन बैलेटिंग पे राजी हैं आप चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए? मैं जरा इनको कुछ जरा, मैं वो अभी इन्होंने कहा ना कि रिकॉल करवा लेती हूँ सबकी। मुझे पता है ना, आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस कदर कमाल विक्ट्री के बाद ना पूरी PDM की यादाश्त जरा खो गई है, तो मैं जरा रिकॉल कराना चाहती हूँ। ये जो ओपन बैलेट है ना, इसको सीक्रेट बैलेट बनाने की हिमायत आपने की थी। हम आपको 2008 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद दिलाते रहे, हम आपको बताते रहे कि बेनजीर भुट्टो साइन करके गई थी, लेकिन आप लोगों ने भुट्टोइज्म के फलसफे की धज्जियां उड़ाई। आप लोग किसको लेकर आए? आप जो है ना वो गिलानी साहब को लेकर आए, और गिलानी साहब ने क्या किया? गिलानी साहब ने, राजा परवेज साहब ने कहा कि बाबा ये है एडवांस हमने दिया, एडवांस पकड़ा हुआ है लोगों ने। अली हैदर गिलानी जो कि MPA है पंजाब असेंबली का, वो लोगों को बता रहा है कि वोट के तकद्दुस को पामाल कैसे करना है। तो जंग जो है वो सीक्रेट बैलेट के खिलाफ हमने कहा कि ओपन हैंड हो जाए। हम तो हमेशा से अगर ओपन करनी पड़े तो आप मानेंगे? आप लोग ये आए ना, आए मैदान में, आज तो ये मैदान से भाग गए थे, हर वक्त NRO मांगते, हमने आपको चैलेंज किया हुआ कि आप आए। दूसरा जब ऑनरेबल संजरानी साहब चेयरमैन बने थे तो उसमें किसका वोट शामिल था? उनके साथ जो डिप्टी चेयरमैन थे वो कौन थे? सलीम मांडीवाला साहब। उनको वोट देने वाले कौन थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, ठीक है, वो लोग थे। जब आप लोगों ने, जरदारी साहब ने बलोचिस्तान की हुकूमत गिराने का बाकायदा वो ऐलान किया था कि हमने उसका वोट किया था, बलोचिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, फेडरेशन के लोगों ने आपसे बदला लिया था संजरानी साहब के साथ खड़े होके। इकट्ठे कर रहे हैं सारे जवाब। जरा प्लीज
प्लीज कुंडी साहब हो जाए जरा प्लीज हो गए अभी जब आपने सर साथ दो जवाब दे कुंडी साहब मेरे लिए ऑनर ये जब नहीं वो आपकी भी ऑनर कर रहे हैं आपको पूरा बोलना है जब अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ा था जरा मुझे जवाब देंगे कि पूरे सिंध से इनका कौन सा सिंधी भाई या सिंध से ताल्लुक रखने वाला सेनेटर मुंतखब हुआ है? कोई सिंध से एक बंदा इन्होंने खड़ा किया है? सिंध के लोगों का हक है। दूसरा, जब इन्होंने वहां पे सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके हमारे लोग वहां पे एमपीएस चीखे मारे थे कि ये हमें अगवा कर रहे हैं, मैं इनको वोट नहीं दूंगा, बाकायदा बंद अगवा किए और मेरे ख्याल में 6 के 7 वोट बोगस इन्होंने वहां पे डाल दिए। ये जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। जवाब आप देंगे सर, ये बताना पसंद फरमाएंगे? यू आर एट आंसरिंग पोजीशन, प्लीज। ठीक है, प्लीज आराम से जवाब तसल्ली से दें। मैं कहता हूं लेकिन ओपन बैलेट में हम खड़े हैं जी, चलें आए, अगर आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो आए, हम खड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन बनेंगे फिर भी इंशाल्लाह। संजरानी साहब चेयरमैन बनेंगे। आप उनको बोलने दें जी प्लीज। शाकिर शुजाबादी कहते हैं, शायद आपको समझना है ये नहीं मुझे आएगी सर, मुझे कैसे नहीं आएगी? मैं भी उधर से ही हूं। आप कहते हैं शाकिर तू आपसे आना है, साढ़े चेहरे पढ़ हाल न पूछ, आगे बताएं। हाल तो मैंने आज आप लोगों के देख लिए हाल सबका एक जैसा हुआ। अगर मुझे अर्ज करने दे तो मैं बोल लेता हूँ, अदरवाइज पहले खत्म करने फिर मैं बोले। देखिए, साजिद संजरानी के साथ बलूचिस्तान की आवाम नहीं खड़ी थी। साजिद संजरानी को एमपीएस ने वोट दिया था, आवाम ने नहीं। हाँ, उसको एमपीएस ने वोट दिया था, आवाम के जरिए नहीं आए थे वो। ठीक है, पहली बात। हम अभी भी कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने वोट किया था। हम पीटीआई के बड़े मशहूर हैं, इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उससे ज़्यादा कि उन्होंने सलीम मांडीवाला साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कैंडिडेट को वोट किया था। हम तो मानते हैं हमने किया था, इन्होंने भी किया था, हम इनके मशहूर हैं। खुद इमरान खान ने अनाउंस किया था कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कैंडिडेट वोट। जहाँ तक इन्होंने बात की कि जी ये इन्होंने पैसे दिए हैं या ये चीज़ की है, ठीक है, ये टोटली गलत है। पहले तो ये साबित करेंगे कि हमने पैसे दिए हैं, फलां बंदे ने लिए हैं। अब मुझे बताएं, हमेशा पीटीआई वाले क्यों बिकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक मफरूज़ इनका मान लिया जाता है, ये पीटीआई वाले हमेशा क्यों बिकते हैं? हाँ, और कोई नहीं बिकता पाकिस्तान में। क्यों? पहले आ भी चुके हैं ना। नहीं, मैं मेरा एक सवाल थी। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बात नहीं है कि आप मुझे बताएं, साउथ पंजाब सूबे का वादा 90 दिन का पूरा हुआ? नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अब जाते हैं हल्के में, लोग जाते हैं, वो कहते हैं हमें उन्होंने कहा हम हल्के में जाते हैं, हम फेस नहीं कर सकते, हमें तरक्याती काम नहीं मिलते, हमने लोगों की तरक्याती काम नहीं किए, महंगाई, बेरोजगारी। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था जब इमरान खान साहब वोट डालने जाएंगे, बैलेट बॉक्स पे जब वो वोट डालेंगे, तो वो अपने ज़मीर से पूछेंगे कि यूसुफ ज़रदारी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको देखेंगे, और एक ऐसे शख्स को देखें जो इन पर मुसल्लत किया गया है, जिनकी मईशत तबाह की है, जो IMF ये जब वो एक मईशत तबाह की है। अब मुझे तो पता नहीं, कल को आपकी गवर्नमेंट आ गई ना तो हफीज शेख साहब भी आपके साथ होंगे। हमने तो बनाया था। मैं वही तो कह रहा हूं, हम तो भी मौन करने को तैयार है। हम मौन करने को तैयार है। अच्छा, मौन करने को तैयार है। देखिए वो कितने कंफर्टेबली हमारे साथ थे, इलेक्शन वाले देख लिया हमने, कितने कंफर्टेबल, बड़ी बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज थी। और दूसरी बात ये देखिए, अब हम तो मशहूर हैं, मान लेते हैं कि जी हैदर गिलानी साहब ने तो पैसे नहीं दिए थे, लेकिन उनकी डॉक्ट्राइन पे हम मान लेते हैं कि जो बंदा कहता था जान अल्लाह को देनी है लेकिन वोट भुट्टो को देना है। हम अफरीदी साहब की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने वोट ख़राब किया। वोट ख़राब करना भी उसी ज़ुमरे में आता है। सुना है कि खान साहब ने भी वोट ख़राब किया है। नहीं, मैंने इसको नेगेट किया गया जब प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड कि मैंने नहीं किया। इन्होंने भी जरदार गुल के बारे में भी था। जरदार आप अपना बता दें। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। चले आप, जब इनकी बात खत्म हो मैं जवाब। मैंने बड़ी तसल्ली से बातें सुनी। सर आप बिल्कुल कंप्लीट करें। आप भी बात कर ले, फिर मुझे क्या, मैं दोबारा बात प्लीज कैरी ऑन। मैंने कहा सुना है, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ। ठीक है, 3 लोगों के इनके जो है, इन्होंने कहा कि जो हमें खबरें मिली हैं आपके थ्रू, बाकी थ्रू के 2 वजीर थे और एक प्राइम मिनिस्टर शायद वोट खराब किया है। एक तो कंफर्म हो गया कि उसने खराब किया है, जिसने सिग्नेचर की। ठीक है, ये चीज़ें तो सामने। अब ये कहते हैं कि हमने लिए। देखिए आप अब कल फॉर एग्जांपल कल आपको पता चलता है कि आपके ये जो मेंबरान है इन्होंने आपको वोट नहीं किया, आप उनको पार्टी से तो निकालेंगे, फिर उनके एतमाद का वोट किधर जाएगा? वो भी माइनस होगा। जब माइनस होगा तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पार्टी से तो नहीं निकालना ना, निकालना तो गवर्नमेंट जाती है, 17 लोग हैं। अच्छा, नहीं निकालेंगे। जो नहीं निकालेंगे फिर तो इनके साथ ही रहेंगे। देखिए ये चीज़ देखें, ये तो अब देखें, हम कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो भी करें, लेकिन थ्रू पार्लियामेंट करें। हमने 18th अमेंडमेंट की थी, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हमने की, यूनिवर्सली की। उसके तरीका होता है, आप एक कमेटी बनाए, पॉलिटिकल जितने भी इस पार्लियामेंट मौजूद हैं उनके मेंबर्स को रखें, उनके साथ एक डिबेट होती है। देखिए हम बाहर इधर लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, पार्लियामेंट में अगर जमहूरियत के लिए जो पार्लियामेंट के लिए जो चीज़ बेहतर होगी हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है।
आपने देखा जब 18th अमेंडमेंट आई थी जी, और ये भी आप ले बिल्कुल सडन कलेक्शन गुजर जाए, बिल्कुल आप जो है अमेंडमेंट्स लें जो पॉजिटिव चीज़ होगी, बिल्कुल हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये इस तरीके से कि आप ऑर्डिनेंस करें, फिर उधर जाए सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने किया, फिर ECP अगर कोई फैसला करे, फिर आप ECP को बोलेंगे क्यों हुआ है। अब मैं अगर पूछूं कि इस ECP को किसने लगाया है, इन्हीं का फलसफा है ना, किसने लगाया है। तो आज देखिए ये चीज़ें, अब ये देखें ये हुकूमतें, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राइज होता है ना, हुकूमतें और अपोजिशन होती रोजाना, हमारी पार्टी इनकी पार्टी हुकूमत में कभी अपोजिशन में भी जाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ है कि मैं भी ज़रदारी साहब कहूँगा कि आप हुकूमत में, कल आपने भी अपोजिशन में जाना है और पार्टियों ने हुकूमत में हमेशा तो नहीं रहता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो फ़रोग जो है, ये कल्चर जो आज हुआ है, इसको फ़रोग नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।